Hello everyone, welcome back to the Marketing Manager channel. So in this video, we'll explore how to detect the common method biasness using a Herman single factor test in the SPSS. We will discuss what is the common method biasness and why it is crucial to identify, and will also provide a step-by-step guide on conducting this test in the SPSS software. So let's discuss the definition first. So common method biasness occurs when the variance in your data is caused by the measurement method rather than the variables being measured. This kind of the biasness can affect your research validity, especially when all the data is collected from the same sources of through the same method, like in a survey. So friends, in simple words, ये biasness तब आता है जब हम सेम सोर्स और सेम मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं इन द सर्वे, और अगर ये बायस हो तो रिसर्च के जो रिजल्ट होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे. सो फॉर एग्जांपल, इमेजिन कीजिए कि आपने एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं और वो आप जो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट पे कर रहे हैं, और आपने जो सारे क्वेश्चनर्स एक ही सर्वे और क्वेश्चनर में आपने इंक्लूड कर दिए हैं और एक ही पॉइंट या टाइम पॉइंट्स पे आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. अब क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन है वो एक ही सर्वे में है, लोगों का मूड और उनका जो इंटरप्रिटेशंस होगा उस क्वेश्चन के लिए वो सिमिलर हो सकता है, और इसकी वजह से जो आपके रिजल्ट मिलेंगे वो बायस्ड हो सकते हैं. सो कॉमन मेथड बायसनेस का यही मतलब है कि एक ही मेथड से डेटा कलेक्ट करने पर रिजल्ट इन्फ्लुएंस्ड या बाइस्ड हो सकते हैं. सो कॉमन मेथड बाइसनेस को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही सिंपल जो मेथड है वो है हरमन सिंगल फैक्टर टेस्ट, जिसमें हम जितने भी हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और आइटम्स हैं उनको हम हरमन सिंगल फैक्टर टेस्ट में हम चेक करते हैं एंड देखते हैं कि अगर आपका जो वेरिएंस है वो 50% से कम आया है, इट मीन्स कि कॉमन मेथड बायसनेस के चांसेस कम हैं आपके डेटा में, और अगर आपका जो वेरिएंस है वो मोर देन 50% है, इट मीन्स कॉमन मेथड बायसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे 6 कंस्ट्रक्ट्स हैं मेरे पास, जैसे कस्टमर ट्रस्ट इन द होटल, तो उसकी टोटल 3 आइटम्स हैं, एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस की 4 आइटम्स हैं, होटल इमेज की 4 आइटम्स हैं, होटल सर्विस क्वालिटी की 4 आइटम्स हैं, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन की 5 आइटम्स हैं, एंड कस्टमर लॉयल्टी की 4 आइटम्स हैं. तो टोटल मेरे पास 24 आइटम्स हैं, और जो डेटा हमने कलेक्ट किया है थ्रू अ सर्वे वो टोटल उसमें रिस्पोंडेंट हैं 382. तो चलिए एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं कि जो इस डेटा में कॉमन मेथड बायसनेस के चांसेस हैं या नहीं हैं. तो चलिए एसपीएसएस में हम डेटा एनालाइज करते हैं, एंड यू हैव टू इंश्योर कि जो आपके जो सर्वे वेरिएबल हैं जो आप अब उसको टेस्ट करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली कोडेड और एंटर्ड है. तो इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 24 आइटम्स हैं और ये वेरिएबल्स नेम है. देन जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो 5 पॉइंट लाइकर्ट स्किल्स पे हमने कलेक्ट किया है, और ये स्किल डेटा है. तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें कॉमन मेथड बायसनेस के चांसेस हैं या नहीं हैं. सो फॉर द एनालिसिस, गो टू द एनालिसिस, देन क्लिक ऑन द डायमेंशन रिडक्शंस, एंड देन यू कैन सेलेक्ट फैक्टर्स, एंड मेक श्योर जितने भी आपके जो वेरिएबल्स हैं जिसमें कॉमन मेथड बायसनेस के चांसेस हैं वो आप सेलेक्ट करें, एंड वेरिएबल बॉक्स में आप उनको इंसर्ट कर दें. देन यू कैन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्शन. अब एक्सट्रैक्शन में आप 2 मेथड आप चूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड सेकंड इज़ प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग. तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे आप फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स आप सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आप वहाँ पे 1 आप एंटर कर दें. तो हम देखना चाहते हैं कि एक सिंगल फैक्टर में हमारा जो आइटम्स हैं उनका वेरिएंस कितना आ रहा है. Then continue. Then you can click on OK. So now
this software will generate output for analysis. तो इसमें जो important जो हमारे पास टेबल है that is a total variance explained table. So friends, अब आपको SPSS आउटपुट में एक टेबल दिखेगा विद द नेम ऑफ टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड. सो इस टेबल में आपको इनिशियल आइगन वैल्यू सेक्शन को देखना है, जिसमें पहले कंपोनेंट या फैक्टर में कितना वेरिएंस एक्सप्लेन्ड हो रहा है वो आपको दिया होता है. तो हमारे पास जो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है बाय द वन फैक्टर दैट इज़ 36.004. तो अगर फर्स्ट फैक्टर्स जो आपका अलोन जो आपका वेरिएंस है वो 50% से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि डेटा में कॉमन मेथड बायसनेस है, और अगर ये 50% से कम है तो कॉमन मेथड के चांसेस बहुत ही कम है. तो अब अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस तो आप देख सकते हो कि जो हमारा वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है वो 36% ही है. तो हम ये बोलेंगे कि हमारे जो डेटा है उसमें कॉमन मेथड बायसनेस के चांसेस बहुत कम हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी आप कैसे आप हरमन सिंगल फैक्टर मेथड आप यूज़ करके कॉमन मेथड बायसनेस को आप चेक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, और इसी मेथड को आप अपनी पब्लिकेशंस एंड जो भी अपना थीसिस है उसमें आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे आजकल जो जर्नल्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं कि आप कॉमन मेथड बायसनेस के एटलीस्ट 3 मेथड्स आप यूज़ करें और कॉमन मेथड बायसनेस को रिपोर्ट करें अपने डेटा की. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.